बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 1 के से। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है स्पेक्ट्रोमीटर और हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। ये दोनों टॉपिक्स हमारे पास चैप्टर 10 के अंदर आते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया था और एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होती है उसके बारे में स्टडी किया था। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास कौन सी डिवाइस होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कौन सी होती है, तो ये किस तरीके से मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी स्टडी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। ये कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है इसकी, ये इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं द ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट। इनके हमारे पास लाइट है वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है, उसके जो स्पेक्ट्रम की स्टडी होती है उसको हम नाम देते हैं। वो हमारे पास स्टडी करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है ऑप्टिकल डिवाइस। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये प्रिज्म है, ठीक है, मिसाल के तौर पर, और ये वाइट लाइट है। जब लाइट होती है से वाइट लाइट वो किसी प्रिज्म से गुजरे तो हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, क्योंकि लाइट जो है वाइट लाइट वो कंसिस्ट कर रही होती है डिफरेंट कलर्स पे से। ये अब हमारे पास जो कलर्स का पैटर्न आ गया इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, ठीक है। यानी कि इसकी स्टडी जिस डिवाइस की मदद से की जाती है उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल डिवाइस का से। फिर वो कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बीम कैन बी ऑब्टेन्ड एदर बाय रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। अब स्पेक्ट्रम हो चाहे वो रिफ्रैक्शन जो होती है प्रिज्म की उसकी मदद से भी हम ले सकते हैं, या फिर जो हमारे पास रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसकी मदद से भी हम स्पेक्ट्रम को हासिल कर सकते हैं। अब फिर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। बेसिकली स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, सही है। ये 3 पार्ट्स से ना मिलकर बनी होती है। एक होता है हमारे पास कोलीमीटर, फिर होता है हमारे पास टर्न टेबल, और नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास टेलीस्कोप। सबसे पहले अब जो हमारे पास कोलीमीटर है ये देख लेते हैं। से वो कह देते हैं द फंक्शन ऑफ इज़ टू मेक द रेज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय सोर्स पैरेलल। अब हमारे पास जो कोलीमीटर होता है इसका फंक्शन कौन सा होता है, इसका फंक्शन ये होता है हमारे पास जो लाइट है, सही है, लाइट रेज हैं वो किसी सोर्स से आ रहे हैं, उनका मकसद है कि हम उनको ना पैरेलल बना दें कोलीमीटर की मदद से इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है, उसका एक जो एंड होता है उस पर हमारे पास कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। यहाँ पे डायग्राम की मदद से ना देख लेते हैं। ये जो हमारे पास पोर्शन है ये वाला, ये हमारे पास है कोलीमीटर, सही है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक ट्यूब है, सही है, ये इसके एक एंड पे ना ये कन्वेक्स लेंस हमारे पास पाया जाता है इस तरह से, और दूसरे एंड पे यानी यहाँ पे हमारे पास स्लिट पाई जाती है, और ये जो स्लिट होती हैं ये मूव करती हैं, यानी कि मूवेबल है। इस तरीके से ना इनको हम मूव करवा सकते होते हैं। और इस कोलीमीटर का फंक्शन हमारे पास क्या होता है, उसने जो रेज आ रही हैं सोर्स से, ये हमारे पास सोर्स है, उससे जैसे एक लाइट रे आ रही है उसको क्या करना है, उसने पैरेलल बनाना है, ठीक है, उसका काम है उसको पैरेलल बनाए, कोलीमीटर का वर्क है। फिर हमने नेक्स्ट देखते हैं। फिर वो कहते हैं इट एंड वन एंड ऑफ अ ट्यूब कन्वेक्स लेंस इज फिक्स्ड। वही बात होगी कि कन्वेक्स लेंस है और जो अदर एंड है उसमें क्या है, हमारे पास स्लिट प्रेजेंट है। वो कहते हैं व्हेन स्लिट इज जस्ट एट द फोकस ऑफ convex lens, then light rays entering from slit become parallel after passing the lens। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने कहा है ना कि जो स्लिट है वो मूवेबल है। जब हम उसको मूव करवाते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फोकस पॉइंट है, तो हमारे पास क्या होगा, हम स्लिट को अगर यहाँ से ले कर यहाँ पर ले आए, क्योंकि ये मूवेबल है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो लाइट रेज आ रही है वो पैरेलल हो जाएंगी जब वो इस लेंस से गुजरेंगी, सही है। ये कोलीमीटर का हमारे पास फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्न टेबल, ठीक है। टर्न टेबल
का क्या काम है ये देख लेते हैं। वो कहते हैं टर्न टेबल इज़ कैपेबल टू रोटेट अबाउट द फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। अब हमारे पास क्या होता है, टर्न का मतलब मोड़ जाना होता है। से इनके जो टर्न टेबल लफ्ज़ जो है ये खुद बता रहा है कि इसमें क्या होगा, ये रोटेट कर सकता है, सही है, अपनी जो उसकी फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस होता है उसके अराउंड। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सर्कुलर स्केल भी प्रेजेंट होता है, सही, उस जो टर्न टेबल है उसके बॉटम पे। और इसमें हमारे पास प्रिज्म या ग्रेटिंग भी प्लेस होता है टर्न टेबल के, ताकि हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। जहाँ पे हमारे पास ये देखें ग्रेटिंग उन्होंने इधर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे टर्न टेबल जो है उसके ऊपर ग्रेटिंग रखा हुआ है, इससे हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फिर हम इसका जो एक और पार्ट है टेलीस्कोप, उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास असल में एक स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। फिर इसका एक और पार्ट है, वो है हमारे पास टेलीस्कोप। वो कहते हैं आर टेलीस्कोप फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड। हमारे पास जो टेलीस्कोप होती है वो फिक्स्ड होती है स्टैंड पे, और वो हमारे पास रोटेटेबल भी होती है, उसी तरीके से जिस तरह हमारे पास टर्न टेबल जो है वो रोटेट कर सकती है। अब इसमें क्या होता है, एक वर्नियर स्केल जो होता है वो भी अटैच होता है इसके साथ, टेलीस्कोप के साथ, सही है, जो कि हमें रीडिंग देता है कि किस हद तक वो जो है हमारे पास टेलीस्कोप है वो रोटेट कर सकता है। अब इसकी वर्किंग की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जब वो कहते हैं बिफोर यूजिंग द स्पेक्ट्रोमीटर वन शुड केयरफुली एडजस्ट द टर्न टेबल। हमें स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले क्या करना होगा, हमारे पास जो टर्न टेबल है उसको एडजस्ट करना होगा हॉरिजॉन्टली, सही है। फिर हमारे पास क्या होगा, जो कोलीमीटर होगा वो एडजस्ट करना होगा ताकि हमारे पास जो रेज़ हैं वो पैरेलल हो। तो ये कोलीमीटर का फंक्शन ये होता है, वो रेज़ को पैरेलल देता है हमें। फिर क्या होगा, जो हमारे पास टेलीस्कोप है उसको हमें जो वो उसका फोकस जो होगा वो ये होगा कि हमारे पास जैसे ही उसके अंदर पैरेलल रेज़ इंटर होती हैं, सही है, तो वो क्या करता है, आई पीस पे ना उनको हमें दिखा देता है, सही है, आई पीस की मदद से हम उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के। और वो कहते हैं कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अब हमारे पास क्या है, प्रिज्म है, से उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। और हमारे पास जो वेव लेंथ होती है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और हमारे पास जो डिफरेंट लाइट सोर्सेज हैं उनका जो स्पेक्ट्रा बनता है, कौन सा बनता है, उसकी स्टडी के लिए भी हम स्पेक्ट्रोमीटर को है इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर हमारे पास डेविएशन है, सही है, लाइट की ग्लास प्रिज्म की मदद से, उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। ये तो हो गया हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट फिर हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, सही है, और इसकी मेजर करना ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। वही बात कह रहे हैं, वो कहते हैं लाइट ट्रैवल सो रेपिडेडली, इनके इतनी तेज़ी से हमारे पास लाइट जो है ट्रैवल करती है, दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर इट्स स्पीड। हम इसकी स्पीड को मेजर नहीं कर सकते होते। गैलीलियो वाज द फर्स्ट हु ट्राई टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास गैलीलियो जो था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने कोशिश की थी कि वो ना स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर सके। although he did not succeed in measurement of speed of light, हालांकि वो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन उसने मतलब ये कन्वेंस कर लिया था कि हमारे पास जो लाइट होती है वो जब ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो कुछ टाइम लेती है, सही है। फिर हमारे पास मैकलसन है, सही है, एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को एयर में मेजर कर लिया। से उन्होंने अपना एक जो ऑपरेटस है वो बनाया, उसका उनका जो ऑपरेटस है वो हम देख लेते हैं। जहाँ पे ये देखिए, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, से इसमें टेलीस्कोप है, सोर्स ऑफ लाइट है, प्लेन मिरर है और ऑक्टागोनल मिरर है। ये जो हमारे पास मैकलसन है उसका मेथड है ताकि वो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको मेजर कर सके।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो फिर कहते हैं एन ऑक्टागोनल, यानी कि ऑक्टा का मतलब होता है 8 साइडेड, यानी कि हमारे पास एक मिरर है जिसकी 8 साइड है। यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 से इस तरीके से ये ऑक्टागोनल मिरर है हमारे पास, जिसको हमने नाम दिया हुआ एम कैपिटल का। से एम इज़ माउंटेड ऑन द शिफ्ट ऑफ अ मोटर। अब उन्होंने जो हमारे पास एक मोटर है उसकी शिफ्ट के ऊपर इसको रखा हुआ है, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसने ये एक्सपेरिमेंट 2 पहाड़ों के दरमियान किया, ठीक है। कुछ जो हमारे पास ये वो था, उसका एक्सपेरिमेंट की चीज़ें थी, उसने एक जो पहाड़ था उस पे सेट की, और कुछ जो है ना उसने दूसरे पहाड़ पे सेट की। अब उसने हमारे पास जो पहाड़ों के दरमियान का डिस्टेंस था उसको नाम दिया हुआ है डी का, से है यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस। नेक्स्ट वो कहते हैं द स्पीड ऑफ मोटर इज़ एडजस्टेबल। हमारे पास जो स्पीड है मोटर की उसको हमें एडजस्ट करना चाहिए। सपोज दैट द मिरर इन स्टेशनरी पोजीशन, हमें सपोज करना चाहिए कि हमारे पास जो मिरर है वो स्टेशनरी पोजीशन में, यानी कि मूव नहीं कर रहा, सही है। फिर वो कहते हैं द लाइट फ्रॉम सोर्स एस, यानी कि हमारे पास सोर्स है जिसको नाम दिया है एस का, वो जब फॉल करती है हमारे पास जो मिरर है एम, उसकी फेस 1 पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लाइट जो है ना, लाइट सोर्स से आती है और यहाँ पे आती है, यहाँ से फिर 1 से लेकर इस बार आके रिफ्रैक्ट हो जाती है, फिर रिफ्रैक्ट होके अगेन वो जो 3 फेस है उस पे जाती है, और वहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होती है, हमारे पास टेलीस्कोप है से वहाँ जाती है, और टेलीस्कोप पे हम फिर उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, सही है। अब इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं, ये तो हमने इधर देखा है। फिर वो कहते हैं द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम एम फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर एम। अब हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई वो फॉल करेगी जो हमारे पास प्लेन मिरर है, जिसको हमने स्मॉल एम का नाम दिया हुआ है, जहाँ पे फॉल करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें वो आ भी रही है रिफ्लेक्ट होके। अब जैसे ही वो यहाँ पे फॉल करती है तो क्या होता है, वो कहते हैं द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर एम फॉल्स अगेन ऑन फेस 3 ऑफ एम। अब जो हमारे पास एम है कैपिटल, उसका जो फेस 3 है वहाँ पे जाएगी, फॉल करेगी, फिर क्या होगा, वहाँ से रिफ्लेक्शन होके वो कहाँ पे जाएगी, टेलीस्कोप जिसका नाम दिया हुआ है टी का, वहाँ पे हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी। वो कहते हैं व्हेन द मिरर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास जो मिरर होगा वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, सो ये इनिशियली द सोर्स ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल। पहले क्या होगा, हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन फिर क्या बाद में क्या हो जाएगा, जब मिरर एम है से वो एक स्पीड हासिल कर लेगा तो हमारे पास क्या होगा, जो सोर्स है एस वो हमें विजिबल हो जाएगा। फिर वो कहते हैं दिस हैपन्स व्हेन द टाइम टेकन बाय लाइट इन मूविंग फ्रॉम एम टू एम, यानी कि हमारे पास ये इस वजह से होता है जब हमारे पास लाइट जो है ना वो जो टाइम लेती है एम कैपिटल से मूव करने में एम स्मॉल तक, सही है, और बैक फिर वापस आती है एम कैपिटल तक, सही है। वो जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, भला इज़ इक्वल टू द टाइम टेकन बाय फेस 2, यानी कि वो इक्वल होता है टाइम किसके, फेस 2 टू मूव टू द पोजीशन ऑफ फेस 3, यानी कि फेस 2 से जब वो मूव करता हुआ फेस 3 तक की पोजीशन तक मूव करता है तो वो उसके बराबर हो जाता है जो हमारे पास टाइम होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी स्पीड ऑफ लाइट के एक्सप्रेशन की तरफ, कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का जो फार्मूला है वो किस तरीके से ड्राइव हुआ। वो कहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड ऑफ 8 साइडेड मिरर एट द सेंटर इज 2 पाई ओवर 8 रेडियन, यानी कि हमारे पास जो एंगल होगा किसी भी साइड पे देख लें, 8 साइडेड है ना, ऑक्टागोनल मिरर है हमारे पास, तो उस पर जो एंगल बनेगा वो है हमारा 2 पाई ओवर 8 रेडियन, सही है। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 8 रेडियन। फिर हमारे पास एक और डेरिवेशन है थीटा के लिए, थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, सही है। यहाँ पे हमारे पास यानी कि डब्ल्यू से मुराद ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा की हमारे पास वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। यहाँ पे फिर हम बात करें इस तरीके से ना,
जहाँ पे थीटा होता है हमारे पास ओमेगा टी, और ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई/टी। अब हम इसको इस तरीके, ये जो टाइम पीरियड है ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी रेसिप्रोकल होती है। सो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, जो टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है 1/f के। सही है, ये फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करते हैं, एफ पुट कर देते हैं इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई/f। यहाँ पे अब हमारे पास थीटा बराबर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/f। सही है, यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने नाम दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, सो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है इसको आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों हमारे पास थीटा है। तो एक जो हमारे पास थीटा बराबर है 2 पाई/8 के, और दूसरा है हमारे पास 2 पाई/f t। यहाँ पे अब हमारे पास जो 2 पाई है वो कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। सही है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/8 इज इक्वल टू f t। सही है, तो अब हमारे पास ये जो हमारे पास f है, सही है, हम उसको इस तरफ ले जाते हैं और t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/8f। सही है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे वो बात करते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन दिस टाइम इज़ 2d। सही है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो 2d होगा, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते होते हैं s के साथ, यानी कि s इज इक्वल टू 2d होगा हमारे पास। फिर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की जब बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड, जो स्पीड होती है। से डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है 2d। अब हमारे पास क्या आएगा, c इज इक्वल टू s/t। s से मुराद डिस्टेंस, d से t से मुराद हमारे पास टाइम, और c से मुराद स्पीड ऑफ लाइट। सही है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास s की वैल्यूज़ हैं और t की वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन में आके पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, c इज इक्वल टू 2d ओवर 1/8f। यहाँ पे अब क्या बनेगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है, यानी कि c इज इक्वल टू 16f/d। अब हम क्या करेंगे, उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे c की वैल्यू मेजर की थी, ठीक है, जो कि उसके पास आई थी 2.9979248 10⁻8। सही है, अब इसको हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास इस तरीके से बनता है 3 × 10⁻8। सही है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई। नेक्स्ट वो कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मटेरियल इज़ ऑलवेज लेस देन c। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी अदर जो मटेरियल होगा उसमें क्या होगी, c से लेस देन होगी। सही है, वो फिर कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, फिर वो कहते हैं हाउ एवर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर इज़ नियरली इक्वल। अब अगर वैक्यूम और एयर की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बराबर हो जाती है। जो आज का लेक्चर था हमारा यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।